हाँ तो बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, दो ब्लॉक हैं इसमें, एक M1 M2। M1 का जो मास है वो 20 kg है, M2 का मास है 30 kg। एक फोर्स F अप्लाई किया हुआ है इस डायरेक्शन में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, उसमें इस डायरेक्शन का क्वेश्चन था, तो वीडियो नंबर 15 में वो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तो चलो पहले हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं ब्लॉक 2 का। कैसे बताएंगे? तो ब्लॉक 2 जो है, अब ये बताओ इस पर कितने फोर्सेज लग रहे हैं। सबसे पहले FBD बनाओ, M2। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस डायरेक्शन की बात अगर मैं करूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये काफ़ी भारी है, 300 न्यूटन है इसका वजन, है ना। इसके ऊपर एक और वेट रखा है, तो इस डायरेक्शन में तो मोशन, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का सेंस नहीं बनता बच्चों। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको फोर्स बताना है बच्चों, करेक्ट। तो अब मैं ये बताओ, ये पुली जो है, इस पुली पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो डायरेक्टली पुली क्या करेगी, पुली अपना रिजल्टेंट इधर ट्रांसफर करेगी और ये रिजल्टेंट फर्दर डिवाइड हो जाएगा इस फोर्स में और एक इस फोर्स में, करेक्ट। ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हम। तो ये कितना था, 160 न्यूटन था, ये 160 न्यूटन था। इसका जो रिजल्टेंट होगा 90 डिग्री पे जा रहा है, तो 160√2 हो जाएगा। अगेन ये 160 और 160 में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में मैंने आपसे फोर्स पूछा था कितना था, 160 न्यूटन है, करेक्ट बच्चों। और इधर तो कोई है नहीं क्योंकि ये है सरफेस स्मूथ, ये स्मूथ सरफेस है। तो बेसिकली अगर मैं इस सबको हटा दूँ, इस सबको हटा दूँ अगर मैं, तो मुझे इस डायरेक्शन में एक फोर्स मिला हुआ है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स है, कितना है, 160 न्यूटन। अब इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, इस फोर्स को अपोज करेगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो सकता है बच्चों, फ्रिक्शन कोफिशिएंट देना भूल गया मैं यहाँ पे आपको। स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3। अब ये बताओ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों, म्यू इंटू एन। म्यू कौन सा, स्टैटिक वाला, 0.5 मल्टीप्लाई बाई एन। एन ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो है 20 kg का, करेक्ट। तो 20 kg आ गया बच्चों यहाँ पे, 200। तो दिस विल बी 100 न्यूटन। इससे ज़्यादा फोर्स फ्रिक्शन ये सरफेस ऑफर नहीं कर सकती। कितना रिक्वायर रहे हैं यहाँ पे, 160 न्यूटन। तो यहाँ पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा ना बच्चों। तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों, म्यू के इंटू एन हो जाएगी। तो म्यू के है कितना, 0.3 इंटू एन कितना है बच्चों, एन ऊपर वाले ब्लॉक का 200, तो दिस इज 60 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में 160, इधर 60 न्यूटन। कितना नेट फोर्स आ जाएगा बच्चों, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स जो आएगा एफ नेट वो आ जाएगा 100 न्यूटन। तो M2 का एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन ऑफ M2 विल बी 100 न्यूटन डिवाइडेड बाई 30, सो 10 डिवाइडेड बाई 3। इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये डायरेक्शन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करेंगे M1 की। तो हमारा जो ब्लॉक है M1 वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखा है जिसका ऑलरेडी हमारे पास एक्सेलरेशन है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, किससे, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, सबसे पहले तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे हमारा कौन बैठा है, ऑब्जर्वर। सूडो फोर्स लगा दो तुरंत। कहाँ लगता है सूडो फोर्स, सेंटर ऑफ मास पे लगता है। कितना होता है सूडो फोर्स की वैल्यू, मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये सूडो फोर्स हो गया। और फोर्स बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बताने सारे आपको। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ये है सर टेंशन, टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी, ये टेंशन T 160 न्यूटन। तो एक टेंशन लगा हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, 160 न्यूटन आ गया। एक ये फोर्स है और एक ये 160 न्यूटन आ गया। एक फ्रिक्शन लगेगा, तो सारे फोर्स इधर लग रहे हैं, फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, करेक्ट। फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमने एज्यूम कर ली थी, इस ब्लॉक पे इधर है तो इस ब्लॉक पे इधर तो आएगी ही। काइनेटिक फ्रिक्शन था बच्चों 160 न्यूटन है, और ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3, तो 480 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया बच्चों, ये 680 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना फोर्स है, एफ काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है बच्चों कितनी है, वो 60 है। तो नेट फोर्स कितना आ गया, 680 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 1, तो 680 माइनस 60 180 इक्वल्स टू, तो दिस इज 500 डिवाइडेड बाई 3। एक्सेलरेशन ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू M2 कितना हो गया बच्चों, 500 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक, मास कितना है 20, तो दिस इज 50 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू M2, एक्सेलरेशन ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो हमें पता ही है, 50 डिवाइडेड बाई 6 माइनस
क्योंकि इसके डायरेक्शन अलग है बच्चों, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाई 3, अगर मैं यहाँ 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दिस विल बी 6, 50 माइनस 20 इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 6, तो दिस इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में आ गया एक्सेलरेशन बच्चों? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसकी वैल्यू ये है, और ये जो हमारा सेकंड वाला ब्लॉक है इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 10/3 इस डायरेक्शन में। आई होप बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अपने आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इनको, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी और NLM का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिमाग में आपके बैठ जाएगा। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।